प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ऑपरेशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्या है जी। देखो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास मेन क्या होता है, इसमें निकालना हमें इनवर्स निकालना होता है। कोई मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका हमें क्या करना होता है, इनवर्स मीन्स जी आता है हमारे पास इनवर्स, हमें जी निकालनी होती है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें चाहिए हमारे पास तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस क्या दी हैं, कहता है पहली कंडीशन है, कहता है इंटरचेंज एनी टू रोज और कॉलम, दो कॉलम को या दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। इस ये ऑपरेशन जब अप्लाई करना है तो हमारे पास क्या होता है कि हम दो कॉलम या दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा है यहाँ पे हमने RI to RJ और जहाँ RJ to RI बहुत इंप्लाइज गए तो और मीन्स क्या गया, R1 को R2 में और R2 को R1 में, या कॉलम 1 को कॉलम 2 में, कॉलम 2 को कॉलम 1 में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। ये पहली कंडीशन आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या दी हुई है, कहता है मल्टीप्लाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम्स बाय ए नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी के, हम किसी भी रोज और कॉलम को एक नॉन जीरो स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे रो 1 ही है, रो 1 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी 2 रो 1 से, या कॉलम 1 को कर सकते हैं हम किसी 5 कॉलम 1 से। इसी तरह से जहाँ पे लिखा हुआ RI to KRI, CI to KCI के, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब तीसरी कंडीशन क्या दी है, कहता है एडिशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ एनी अदर रो। कहता है कि कोई हम एक रो जो कॉलम को उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, फिर उसी को जिसको मल्टीप्लाई किया उसी को एन अदर रो या कॉलम से उसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन से मतलब ये तीन कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो अब उसके बाद क्या है, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कहता है इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब ए और बी क्या होना चाहिए, दो स्क्वायर मैट्रिसेस होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स आप समझते हैं, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, जिसकी रो और कॉलम क्या होना चाहिए, कोई मैट्रिक्स है उसकी रो और कॉलम क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ओके, विच इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जहाँ पे क्या लिखा हुआ कहता है ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर की होना चाहिए, सच दैट दोनों सेम ऑर्डर की, सच दैट ए बी इक्वल टू बी, ए इक्वल टू ए। उन दोनों मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो क्या होना चाहिए, आई मीन्स आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आप समझते हो, आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, ये होती है आई 1 0 0 1 मीन्स डायगोनल एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। उसे क्या बोलते हैं हम, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आया। कहता है देन अगर ऐसा हुआ ए बी अगर बी ए बी इंटू बी, ए बी एंड बी ए किसके बराबर है, आई के, आइडेंटिटी के बराबर है, तब हम क्या बोलेंगे, B इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। B को क्या बोलेंगे हम, इनवर्स है किसका, A का, दैट इज ए बी इक्वल टू ए इनवर्स एंड A इज द इनवर्स ऑफ B। ठीक है, मतलब उसको और क्या बोलते हैं हम, A क्या जो ये है इनवर्स है किसका, B का। क्लियर, ओके। नाउ अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्या है क्वेश्चन, कहते हैं यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 - 1 2 3। कहता है हमें इनवर्स फाइंड करना। इनवर्स मतलब ये इनवर्स कोई ए जिसको कहते हैं हम इनवर्स, हमें इनवर्स फाइंड करना है। लेकिन उसने कहा हुआ है कि यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने पिछले वो स्टेप बताया, ये वाला स्टेप हम अप्लाई करके करेंगे। लेकिन इसको करने के क्या रूल्स हैं, देखो। और हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, मैं आपको बताता हूं। सोल्यूशन में वी हैव ए क्या दिया है, 1 - 1 2 3। ओके, फिर उसके बाद क्या लेंगे हम, इन ऑर्डर टू यूज एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो करो या कॉलम करो, रो ऑपरेशंस कामा वी में राइट क्या आएगा, ए इक्वल्स टू आई ए, इक्वल्स टू आई ए। अगर हम क्या करते हैं इसको, मतलब पहले ए लिखा, फिर हम ये स्टेटमेंट देनी है, स्टेटमेंट, उसके बाद कहते हैं रो
यहाँ पे लिखा रो, ये लाइन जरूरी है। ओके, जहां से हमें पता चलता है किसे रो से कर रहे हैं या कॉलम से। अगर आप करते हो रो तो हमने ये लिखना, अगर हम लिख दे यहाँ पे कॉलम, क्या अगर लिख दे कॉलम तो हमें तब क्या करना पड़ता है, a इक्वल्स टू a इंटू पाई, तब ये वाला फॉर्मूला करना पड़ता है हमें। ठीक है, जब हमने कॉलम से किया तो ये सारा कॉलम से ही होगा, जब रो से तो सारा रो से ही करना है हमने। ओके, अब क्या है, जैसे यहाँ पे हमें दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर, क्या दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर दिया है। सेकंड ऑर्डर के लिए हमें क्या करना है, हमें कौन सी शेप में है, जे सेकंड ऑर्डर के लिए यू शेप, सेकंड ऑर्डर के लिए कौन सी मतलब हमारे पास ये ट्रैक है, क्या है कि मेन देखो मैं बताता हूँ, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए क्या दिया है हमें 1 -1 2 3, और आई क्या है 1 0 0 1 इंटू ए, मीन्स हमने इसे की वैल्यू पुट करना चाहिए, ऐसे रखना है। हमने क्या करना है, इसको ऐसा वैल्यूएट करना है, ऐसा वैल्यूएट करना है हमारे पास जहां से निकाल के जो रिजल्ट क्या बन जाए, जहां पे क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। मीन्स यहाँ पे 1 0 0 0 1 ये आइडेंटिटी आ जाए, आइडेंटिटी आएगी तो आई बन गया, आई इक्वल टू जे मैट्रिक्स इनटू ए होगा। फिर हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, ए इनवर्स इनटू आई करें तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, और यहाँ पे करेंगे ए इनवर्स इनटू ए, ये आई मिल जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरह से हमें मतलब हमें जो हमारे पास लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में हमें क्या चाहना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। वो कैसे बनानी है, ट्रैक क्या है, ऑर्डर सेकंड के लिए यू शेप, यू शेप में देना, जो ऑर्डर थर्ड है उसके लिए डब्ल्यू शेप में चलेंगे हम, ठीक है, डब्ल्यू टी शेप में, जे हमारे पास आएगा, जे हमारे पास ट्रैक है। ओके, अब हम क्वेश्चन निकालेंगे, अब आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा किस ट्रैक से जा रहे हैं हम, कैसे लेते हैं। यहाँ पे हम ये लिखा, अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मीन्स हमें क्या मानिए, आइडेंटिटी, ये चीज चाहिए 1 0 0 1 1 चाहिए तो 1 है, यहाँ पे क्या चाहिए 0 2 है तो 0 कैसे आएगा, अगर हम ऐसा करें अप्लाई का, ये रो है ना, रो 2 अप्रोचेस टू, ऐसे करूं मैं रो 2 -2 टाइम्स ऑफ रो 1, रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा, जी आया 1, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 क्या है 2 है, -2 टाइम्स ऑफ रो 1 मीन्स रो 1 क्या है 1। ओके, फिर क्या आएगा -1 वैसा रहा, और यहाँ पे क्या आएगा 3 -2 टाइम्स ऑफ -1, जो यहाँ पे एलिमेंट होगा वही लिखनी है हम। ओके, जो हमारे पास आया इक्वल्स टू, अब क्या लेंगे, यहाँ पे भी तो करेंगे हम, दोनों साइड करना चाहिए, नहीं हो ये इस साइड करो इस साइड छोड़ दो, जी आया 1 0 -2 इंटू 1, क्लियर, जहाँ पे आया 0 1 -2 इंटू 0, और ये क्या आ गया ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 -2 कितना आया 0 -1 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये कितना आएगा 2 2 + 3 कितना आता है 5। ओके, इक्वल टू आया 1, और ये कितना आया -2, और ये आया 0, ये आया 1 इंटू, क्लियर। और यहाँ पे 1 0 आ गया, 1 0, यहाँ पे क्या चाहिए अब हमें 1 चाहिए, तो 1 कैसे आएगा, 5 है, 5 को क्या करेंगे हम, अगर हम डिवाइड करें तभी हो पाएगा, इट मीन्स हम जहाँ पे जाते हैं हम अप्लाइंग रो 2 अप्रोचेस टू 1/5 रो 2, राइट, ऐसे ये वाले कंडीशन अप्लाई करते हैं, कामा वी गेट, तो ये क्या आएगा, ये आएगा 0 -1 0, यहाँ पे 1, मतलब 5 से डिवाइड करेंगे, 0/5 कितना आएगा 0, 5/5 1 आएगा, लेकिन जहां पे क्या है 1 ये आया -2/5 0 1/5 इंटू ए, ये वाली क्वेश्चन आ गई, क्लियर। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए 0 चाहिए ना, 0, तो 0 कैसे आएगा, ये क्या करेंगे हम, देखो अगर हम इसको और इसको ऐड करें, इसको और इसको ऐड करें तो कोई चेंज ही नहीं होगी, यहाँ पे आएगा अप्लाइंग रो 1 अप्रोचेस टू रो 1 + रो 2, कामा वी गेट, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 0 -1 + 1, राइट, 0 1, और ये क्या आ गया 1 + -2/5 0 + 1/5 -2/5 1/5 इंटू ए, ठीक है, ये कितना आया 1 + 0 1,
जे 0 0 1। क्लियर। तो जे कितना आ गया 5 1 जब 5 में से 2 निकाले 3/5 जे 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू। क्लियर। आगे आइडेंटिटी अब क्या करेंगे हम, इसके बाद लिखेंगे हम I इक्वल्स टू जे आया 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए। अब क्या करेंगे हम पोस्ट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई ए इनवर्स कामा वे गेट। हम ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा आई इंटू ए इनवर्स, और ये क्या आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5 इंटू ए इनवर्स। क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आया ए इनवर्स, ये क्या हो जाएगा आई 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5 इंटू आई। इट मीन्स ए इनवर्स क्या आ जाएगा 3/5 1/5 माइनस 2/5 1/5। ओके, ये हमारे पास बन गया इज द रिक्वायर्ड इनवर्स। ये हमारे पास क्या आ गया इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए का जे क्या हमारे पास इनवर्स है। ओके, कुछ क्वेश्चंस आपको अभ्यास के लिए देते हैं हम। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ एग्जिस्ट। मतलब हमें जे कंडीशंस निकालने सेम जैसे हमने पीछे क्वेश्चन किया है। ओके, जैसे जे दिए, मैं थोड़ा सा आपको इसका हिंट देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर दिया मैं इसका क्या करें, जब आप इसको इंटरचेंज करो, मतलब ए इक्वल टू आई ए लिखते हो तो मीन्स ये है 2 1 1 2। क्लियर। तो और ये है 1 0 0 1 इंटू ए। देखो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हमें यहाँ पे 1 चाहिए होता है ना 1। तो हम यहाँ पे पहले कौन सी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हम, रो 1 2 रो 2 और रो 2 टू रो, मतलब रो 1 को रो 2 में इंटरचेंज करो चेंज करो और रो 2 को रो 1 में ले, मतलब ले जाओ रो 1 को रो 2 में, रो 2 को रो 1 में। तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 2 1। क्लियर। और यहाँ पे भी 0 1 और ये आएगा 1 0। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है जे हमारे पास आया, ठीक है ना। अब ये 1 आ गया, जहाँ पे 0 चाहिए। क्लियर। तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा हमारे पास। ओके, आगे P/S। ओके, थैंक यू।